जी हाँ, स्वागत है आपका। तो 5000 प्रश्नों के सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट अगर आपने मिस किया है तो HL फिजिकल एजुकेशन पर जा करके आप उसको देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि ये 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो प्रैक्टिस है, जो प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे अभ्यर्थी जो फिजिकल एजुकेशन से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है और ये मोस्ट रिपीटेड एंड पावरफुल क्वेश्चन है जो अक्सर फिजिकल एजुकेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए इन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, 12 मिनट पैदल चाल, ठीक है ना, 12 मिनट पैदल चाल के व्याख्याता कौन है? यानी 12 मिनट पैदल चाल की जो है व्याख्या किसने किया था? तो डॉक्टर केनेथ कूपर। किसने किया था? डॉक्टर केनेथ कूपर। तो डॉक्टर केनेथ कूपर ने 12 मिनट पैदल चाल की जो है परिकल्पना की थी। प्रश्न नंबर 34 दिया गया है, कुष्ठ रोग का उपनाम क्या है? ये प्रश्न अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि कुष्ठ रोग का उपनाम क्या है। तो इसका नाम होगा उपनाम हैंसन रोग। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रश्न नंबर 35 है कि वॉलीबॉल का अन्य नाम क्या है? यानी कि वॉलीबॉल को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मिंटोनेंट। मिंटोनेंट। ठीक, तो लगातार अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि पेपर में गलती ना हो। ज्ञान की कमी से पेपर में कम, लेकिन अभ्यास की कमी से ज़्यादा एग्जाम में गलत हो जाता है। तो लगातार अभ्यास करते रहिए। सिर्फ और सिर्फ इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, टू द पॉइंट दिया गया है, कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं दिया गया है और लगातार चेक करके ही प्रश्न इसमें अपलोड किए जा रहे हैं। ठीक है, गलतियां ना के बराबर है इसमें। चलिए, प्रश्न नंबर 36 है, पुरुष हॉकी एशियाई खेल में कब शामिल हुआ? यानी पुरुष हॉकी जो है एशियाई खेल में कब शामिल किया गया? सही जवाब क्या होगा? 1958। देखिए, सन याद करना कितना कठिन काम है। 1958 टोक्यो में जो है शामिल किया गया था। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 37 दिया गया है कि एकल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार कितना होना चाहिए? वो भी फीट में बताना है। ठीक है, एकल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार कितना होना चाहिए? इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? सही जवाब क्या होगा? 44 × 17 फीट। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 38 है, हॉकी खेल में कितने नियम होते हैं? हॉकी खेल में कुल कितने नियम हैं? ठीक है, तो सही जवाब क्या होगा? 16 नियम। ये भी प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, प्रश्न नंबर 39 है कि वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना है? वॉलीबॉल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना है? 60 सेकेंड। ठीक है ना, 60 सेकेंड है। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 40 देखिएगा, वॉलीबॉल एंटीना की लंबाई कितनी होती है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल रटा होना चाहिए। वॉलीबॉल एंटीना की लंबाई कितनी होती है? तो 1.80 मीटर। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ना पढ़ने के बराबर है। ठीक है ना, जो भी पढ़िए उसको पत्थर की लकीर कीजिए, वरना झूठे मत पढ़ा करिए। ठीक, झूठे पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक कोई चीज़ याद ना हो तब तक दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना है। और बहुत जल्दीबाजी ना करें वीडियो देखते समय। आप अपने भविष्य के लिए, आप अपने सपने को पूरा करने के लिए 5 मिनट का समय आपके पास नहीं है, कम से कम 5-7 मिनट तो देख लीजिए ना, ताकि याद भी हो जाए। ठीक, केवल देखना थोड़ी ना, याद भी तो करना है। प्रश्न नंबर 41, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही जवाब 1951। ठीक है ना, याद होना चाहिए। पढ़ा तो आपने कई बार होगा। ठीक है ना, पूरी दुनिया पढ़ती है, याद कितना है ये बताओ। ठीक है, नहीं याद है तो ना पढ़ने के बराबर है। ठीक, ऑप्शंस के सहारे मत बैठिए। प्रश्न नंबर 42, वॉलीबॉल में सर्विस जोन कितने मीटर का होता है? वॉलीबॉल में सर्विस जोन कितने मीटर का होता है? सही जवाब 9 मीटर। ठीक, एकदम सही है। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 43 है कि वॉलीबॉल पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए?
वॉलीबॉल में पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही जवाब 2.43 मीटर। ठीक है, बिल्कुल याद कर लीजिए, इसमें कोई भी प्रश्न फर्जी नहीं दिया गया है। ठीक है, पेपर ओरिएंटेड है, टू द पॉइंट है। ठीक, ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं की जा रही, जितना ज़रूरत है उतने बताया जा रहा है। इसको पढ़ के फिजिकल एजुकेशन का जनक नहीं बनना है। ठीक है, पेपर ओरिएंटेड चीज़ें हैं, बस पेपर निकालना है, पढ़ के अपनी ज़िंदगी नहीं तबाह करनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44, राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950। अब ये सन कई बार पढ़ना पड़ेगा तब याद होगा, नहीं तो याद 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 बस याद भी नहीं रह जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 देखिएगा, प्रथम एशियन कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम एशियन कबड्डी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980। 1980 में हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46 देखिएगा, विश्व कबड्डी संघ की स्थापना कब हुई थी? विश्व कबड्डी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये तो बता दीजिए। सही जवाब 2004। ठीक है, दिमाग में है तो बोलिए भी और बताइए भी। ठीक, प्रश्न नंबर 47 है, पुरुष कबड्डी को किस एशियाई खेल में शामिल किया गया था? पुरुष कबड्डी को किस एशियाई खेल में शामिल किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 1990। 1990 में शामिल किया गया था। 1951 और 1982 में पुरुष कबड्डी को जो है एशियाई खेल में प्रदर्शनी के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है ना, लेकिन 1990 में जो है इसको पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया था। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? ऊंची कूद में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम, 2 kg, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये बात की जाए कि क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है तो जो है 4 से 4.2 मीटर क्रॉस बार की लंबाई होती है, और ऊंची कूद में क्रॉस बार का जो वजन होता है वो 2 किलोग्राम का होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 49 है कि पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? तो सही जवाब 2.5 किलोग्राम। ठीक है ना, कहीं कहीं ऑप्शन में 2.10 किलोग्राम भी दिया गया है। ठीक है, तो आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 50 है, पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल याद होगा। पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम। इसको अपने दिमाग में रख लीजिए, आना तय है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 51 है, ऊंची कूद में लैंडिंग एरिया का जो माप होता है वो कितना होता है? उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। क्लियर, बिल्कुल सही कहा आपने, 5 × 3 मीटर। अगर याद है तो आप राजा हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 52। ठीक, याद तभी होगा जब एक चीज़ को कई बार पढ़ेंगे, तभी याद होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 52 है, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? बताएं, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो 28 × 15 मीटर। 28 × 15 मीटर। अगर आप फिजिकल एजुकेशन से तैयारी करना चाहते हैं और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो ये हमारे नोट्स हैं, इसके बारे में आप मैसेज करके जानकारी कर सकते हैं। ये फिजिकल एजुकेशंस के स्पेशली नोट्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस करके और कई किताबों का अध्ययन करके ये जो है नोट्स तैयार किया गया है। तो इसको आप मंगवाने के लिए, इसके लिए अगर आप जानकारी करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, यहाँ आप मैसेज करके आप जानकारी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 53 है, कॉर्फ बॉल किस खेल से मिलता जुलता है? ये जो कॉर्फ बॉल है ये किस खेल से मिलता जुलता है? तो सही जवाब होगा बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल से मिलता जुलता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 54 दिया गया है कि विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व बास्केटबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब 1932। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 55 है कि बास्केटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? बास्केटबॉल खेल में ध्यानचंद पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? कोई आइडिया, कोई गेस?
तो ये राजकुमार को मिला था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 56 दिया गया है, पुरुष बास्केटबॉल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया? पुरुष बास्केटबॉल को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया? सही जवाब 1936। 1936 बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 57 है, हॉकी के बॉल का वजन कितना होता है? जी बताएं, हॉकी के बॉल का वजन कितना होता है? तो सही जवाब क्या होगा? 156 से 163 ग्राम सही जवाब है। और प्रश्न नंबर 58 देखिएगा, हॉकी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई बतानी है। अपना राष्ट्रीय खेल है, इसकी लंबाई चौड़ाई तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, वो भी मीटर में। ठीक है ना, तो 91.40 इंटू 55 मीटर, ये है हॉकी कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई, बिल्कुल याद होना चाहिए। हमने इसको ट्रिक में भी बताया था कि 91 वर्ष वाले हमेशा 55 करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 59 है, फुटबॉल की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई बतानी है कि कितनी होती है। जी हाँ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 110 से 120। ठीक है ना, और इसकी लंबाई हो गई, और इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो 70 से 80 यार्ड। क्लियर, ये होती है फुटबॉल मैदान की लंबाई और चौड़ाई। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 60 है, फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? भागिए नहीं, इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8 फुट। कितना होगा? 8 फुट होगा, या फिर अगर मीटर में बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 2.44 मीटर। तो दोनों तरीके से याद करना है, मीटर और फुट दोनों में पूछ लिया जाता है। प्रश्न नंबर 61 है, हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? ठीक है ना, जो नया नियम आया है उसके अकॉर्डिंग हॉकी खेल की अवधि कितनी होती है? देखिए 35-35 मिनट के 2 हाफ होते हैं। जो नया नियम है 35-35 मिनट के 2 हाफ होते हैं, और 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हॉकी खेल की अवधि। और प्रश्न नंबर 62 है, विश्व टेबल टेनिस की स्थापना कब हुई थी? सन बताना है। विश्व टेबल टेनिस की स्थापना कब हुई थी? 1926। ठीक है, तो ये थे फिजिकल एजुकेशंस के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन के ये वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप इससे जुड़ जाइए, ताकि जो नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।